सदियों से उजड़ा हुआ अपना नसीब है। दर्द नहीं है दिल में किसी के, जकड़े हुए हैं पाँव जिंदगी के। कैसी है ये मजबूरी, कितनी रही मैं अधूरी, दिल दिया दिल बिच रह गया। साया रे साया मैं आपके इस फैसले को नहीं मानता, ये गलत है। मैंने तुझे यहाँ तबलीग सुनाने के लिए नहीं बुलाया, अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया। ये तो मेरी बहन है। सरासर जुल्म है, ज्यादती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम, आपने भी तो इंग्लैंड से तालीम हासिल की थी ना? हाँ। फिर तो आप साविशा को भी जानती होंगी। बड़ा गजब किया है तुम लोगों ने। हम लोग तो अपनी बेटियों की राह में इन दस्तार उतार कर बिछा देते। मेरे गुमान में भी नहीं था कि साविशा मेरी सोच से भी ज्यादा गिर सकता है। उसने मेरी बेटी को बंदूक से रोका। देखा तुमने अपने भाई का करतूत। हमारे परेशान होने से साविशा अपना फैसला बदल लेगा, और मेरे पुत्र होगा वही जो साविशा चाहेगा। चाचा सही, इस तरह चुप बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना। फिर मेरी समझ में तो सिर्फ एक ही हल है। क्या चाचा सही? तुम सुखा से शादी कर लो। हाँ हाँ, पढ़ाकू लड़की है, समझदार है, छोटे से लड़के को अपने मुताबिक पाल लेगी। ये सुखा जो बच्चों को पढ़ा रही थी, बहुत शौक है बच्चों को पढ़ाने का। हाँ?
जिन लोगों के बच्चों को तो पढ़ाती है उनमें से कोई एक भी तेरी मदद को आए नहीं ना। मेरी चुपचाप मांग तो जाकर फेरे से शादी कर ले और अपना घर बसा। बाकी ये कोर्ट कचहरी के चक्करों में जो तू पड़ी हुई है उनको छोड़ दे। बाज का हमेशा छोड़ना नहीं है। तेरे आगे तेरी मौत खड़ी है। तू मुझे मार दे वरना मैं तेरी मौत बन जाऊंगी। ना ना इसे ना इसे ना। इसके साथ तो जो कुछ हुई है वो इस पूरी बस्ती में इबरत का निशान बन के फिरेगी। मेरा जीना ही तुझे मौत देगा। तूने मुझे इबरत का निशान बनाया है ना, डर उस दिन से जब तू एक इबरत का निशान बनेगा। तेरा दस्तूर रब्बा कितना अजीब है। तेरा दस्तूर रब्बा कितना अजीब है। सदियों से उजड़ा हुआ अपना नसीब है। दर्द नहीं है दिल में किसी के, जकड़े हुए हैं पाँव जिंदगी के। कैसी है ये मजबूरी, कितनी रही मैं अधूरी। दिल दिया दिल बिच रह गया। दर्द रहा ना कोई, दर्दी दर्दी। साविशा ने क्या कहा है? खामोश। मुर्दे बोला नहीं करते। और तुम लोग तो सब मुर्दा हो। ये पूरी बस्ती मुर्दों की है, जहाँ किसी का कोई एहसास ही नहीं। बल्कि तुम लोग तो मुर्दे में नहीं हो। तुम सब तो सावे शाह के कुत्ते हो, जो उसके तलवे चाटते हैं।
जरा सा वो पुछ पुछ करता है तो तुम लोग उसके आगे पीछे लौटते हो। कितना रोई थी सुखा तुम लोग के आगे। और तुम लोग तो इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम लोगों को अपना बड़ा कहूं। तुम लोगों की बेटी को वो लोग इस तरह घसीट के ले जाते तो क्या तुम लोग जान देते? हाँ शायद तुम लोग तो जान देते, क्योंकि तुम में से तो कोई मर्द रहा ही नहीं है। देखो इस बूढ़े आदमी को, देखो इसने आज मेरे लिए आवाज उठाई। तुम सब तो एक दफा इसके साथ मिलके मुझे बचाने की कोशिश की होती तो ये वक्त न देखना पड़ता। गाँव में से कोई आदमी नहीं आया जो अपने गांव की इज्जत की सर पे चादर डाल सके। तुम लोगों के सामने तुम लोगों की सुक्का को खींचते रहेगा वो लोग। मैं ही पागल हूँ जो तुम लोगों के बारे में सोचती हूँ। तुम लोगों के बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहती हूँ। पागल हूँ। इस बस्ती में कोई मर्द नहीं जो सुखा के सर पे चादर दे देता। कोई नहीं। उठ। चादर मेरी इज्जत नहीं है। सात आसमानों की भी चादर बना के ला देगा ना मेरे सर पे, तब भी मुझे इज्जत नहीं मिलेगी। तुम्हें वैसे ही जैसा वो सब जाए, इसको अपनी इज्जत, अपनी दौलत, अपनी ताकत का नशा है। और तुझे अपने इल्म का, अपना आनंद का। इस गांव में कोई मर्द नहीं मेरे सर पे अपने दिल से चादर रखे। क्यों? तू रखेगा? रखेगा तू सुखा के सर पे चादर दिल से? मुझे चादर चाहिए इससे। रखेगा? पूछो इन बस्ती वालों से, पूछो। मैं पूछ लूं। है कोई इनमें से? कोई है? कोई है कुछ में से? तू बनाएगा? तू डालेगा मेरे सर पे चादर? कुछ तू करेगा अपनी बेटे से मेरी शादी? हाँ? कोई नहीं है इनमें से, कोई मर्द नहीं है जो मेरे सर पे चादर बना सके। और ये दिखावे की चादर से चावल मुझको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कहना इसे चादर चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। सुखा वो जंगी लड़की है सजावल, और मैं चाहता हूं कि वो मजबूत हाथों में रहे, लेकिन डर लगता है कि कहीं वो इस रोई में रुली न जाए। कि कहीं वो इस रोई में रुली न जाए। कि कहीं वो इस रोई कहीं रुली न जाए, कहीं रुली न जाए, कहीं रुली न जाए, कि कहीं वो इस रोई में रुली न जाए, रुली न जाए, रुली न जाए।
सब लोग यहीं पे रुक जाओ। बोल लिया तूने? अपने दिल की भड़ास निकाल ली। मैं रखूंगा तेरे सर पे इज्जत की चादर, मैं रखूंगा। रब एक गुलजल तार बुझारत रब एक गोरख धरना बेटिए दे जद खोलण लगे पागल हो जाए बंदा। आज से तू मेरी इज्जत है सुक्खा, इज्जत है मेरी। सब लोग कान खोल के सुन लो और सबको बता दो, सुक्खा मेरी इज्जत है। किसी ने इसकी तरफ मैली नजर से देखा, उसके चेहरे पे उसकी आंख नहीं रहेगी। ये इज्जत है मेरी आज से। हाजी साहब, मैं सावेशा। जी सावेशा जी, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में कुछ लोग मनमानियां करने लगे हैं। जी आप क्या कह रहे हैं शाह जी? देखें हाजी साहब, आपके एसपी ने हमारा एक आदमी मांगा, वो हमने उसे दे दिया और फिर उस एसपी ने उसे कत्ल कर दिया। शाह जी, उस बंदे ने खुदकुशी की है। हाजी साहब, ये खुदकुशी नहीं है, कत्ल है। अब तो हमें आपका एसपी चाहिए। देखिए शाह जी, पहली बात तो ये है कि वो एसपी सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। अगर हमें कोई उसके खिलाफ सबूत मिल गए तो मेरा ख्याल नहीं कि हम उसे गिरफ्तार न करें। आप इत्मीनान रखें शाह जी, मैं इस सारे मामले को देख रहा हूं और बहुत जल्द किसी हतमी फैसले से आपको आगाह करूंगा। ठीक है हाजी साहब, मैं इंतजार करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।
शाह छोड़ना नहीं है। तेरे आगे तेरी मौत खड़ी है। मुझे मार दे वरना मैं तेरी मौत बचाऊंगी। तूने क्या किया सजावल? पूरी बस्ती के सामने उस सुखा को अपनी इज्जत बना लिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था माँ। उस पे होने वाले जुल्मों का तो किसी को एहसास ही नहीं है। सब हंसते हैं उस पर। अला, एक एहसास करने वाला तू ही रह गया ना उस सुखा पे। न एक पास है तो तू कहता था कि मैं अपने भाई के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ उसकी बहन को अपनी इज्जत बनाने टोर पड़े है। मैंने जो किया अपने भाई के लिए किया है अम्मा। मैंने अपने सावल के लिए सब कुछ किया है, उसकी रूह को खुश करने के लिए किया है। मेरा भाई हमेशा कहता था कि सुखा को मजबूत बाजू चाहिए। कहता था कहीं उसकी सुखा रोई में रोल ना जाए। और अम्मा सुखा रोई में रोल गई। मुझसे नहीं देखा गया अम्मा, मुझसे नहीं देखा गया। लेकिन अब सुखा नहीं रुलेगी अम्मा। उसको मैंने अपनी इज्जत बना लिया है। आपकी मदद की जरूरत भी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ सजावल। अल्लाह हाफिज।
औरत कोई जानवर नहीं है जिसके साथ जैसा चाहे सलूक किया जाए। पसमानदा इलाकों में औरत आज भी बहुत मजबूर है। जैसा कि ये वाकया जो मैंने आप लोगों को बताया है, एक मजबूर और लाचार लड़की को सरे बाजार जलील किया गया। क्या ये हमारा आज का मुहज्जब मुआशरा है? इस मुहज्जब मुआशरे में हवा की बेटी को गलियों में नंगे सर घसीटा जा रहा है, उसे जलील और रुस्वा किया जा रहा है, और उस पर जुल्म ये कि उसकी आवाज को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। कुछ ऐसा ही इस रोही की रहने वाली सुखा के साथ भी हो रहा है। इस मजबूर और लाचार लड़की की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। मैडम, हम तक भी इस वाकये की इत्तला पहुंची है और आपने इसे मामूल की खबर समझकर नजरअंदाज कर दिया। मैडम, दरअसल इस वाकये को हमारे सामने किसी और ही रंग में पेश किया गया। खैर, इसकी तहकीक कर रहे हैं। इस वाकये की खबर को हम बहुत जल्द कवरेज देंगे। वैसे भी मैडम साहिबा, अब वो वक्त गुजर गया जब किसी भी खबर को छुपाया या दबाया जा सकता था। आपने हालात का दूसरा रुख हमारे सामने रखा है, जिसे बहरहाल अवाम और आला हुकाम के सामने लाना हमारा फर्ज बनता है। ये सिर्फ आपका ही फर्ज नहीं बनता, बल्कि ये हम एनजीओज का भी फर्ज है कि हम जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ आवाज बुलंद करें। मेरे मुख्तलिफ तंजीमों से राब्ते हुए हैं। बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि हम उस मजलूम और लाचार लड़की की मदद कर सकेंगे। ठीक है मैडम, हम ना सिर्फ इस खबर की तहकीक करेंगे बल्कि आपके हवाले से अपना फर्ज भी निभाएंगे। जनाब जवाद साहब, कहिए क्या हाल है आप? मैंने आपके अखबार के दफ्तर फोन किया था, आप वहां पर मौजूद नहीं। हाँ, अल्लाह का बड़ा करम है। खैर जवाद साहब, आपको बताने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त स्टोरी है। बिल्कुल वही रोही वाला बात है। आप ऐसा करें, अपना एक नुमाइंदा वहां भेजें और साथ में फोटोग्राफर भी। बहुत जुल्म हुआ है, बहुत बड़ा जुल्म है। बल्कि मैं आपको एक मशवरा दूंगा, आप चिश्ती साहब से कहें कि वो सहाफियों की एक टीम लेकर वहां जाए। मेरी एक टीवी चैनल वालों से बात हुई है, वो भी वहां पर जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हक की फतह हुई है। एक मजलूम की आह ने असर दिखाया है। तुम्हारे साथ होने वाले जुल्म को दूर दूर के शहर के लोगों ने महसूस किया है। वहां से बहुत से लोग आए हैं। बाहर वकील, सहाफी, मुख्तलिफ तंजीमों के लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। बेटा, अब तुम पर कभी कोई जुल्म नहीं होगा। सुखा, तू इल्म की ताकत का अंदाजा लगा। सब जालिमों को बहा ले गई है। बहुत ताकत है इल्म में सुखा, बहुत। बोलो बेटे, बोलती क्यों नहीं है? बोलो। चाचा साहब, ना तो मुझे किसी को फतह करना है और ना कोई ताकत बनना। तो बस मेरी वो इज्जत वापस कर दो जो बस्ती की गलियों में पत्थरों से रोन दी गई। मुझे तो बस इंसाफ चाहिए। बेटा, यही तुम्हारा इंसाफ की तरफ पहला कदम है। क्या बकवास लिखी हुई है मेरे बारे में?
मामूली लड़की को डांटने की वजह से इन अखबार वालों ने इतना शोर मचाया हुआ है। सारी अखबारें आग उगल रही हैं मेरे खिलाफ। क्या तुम बाकायदगी से उन्हें राशन, अनाज और फलों की टोकरियां नहीं भेजते रहे हो? नहीं, बड़ी बाकायदगी से भेजता रहा हूं। तो फिर ये सब कुछ क्या है? एक मामूली से वाक़े को कैसा रंग देकर छापा जा रहा है? यहाँ क्या कुछ नहीं होता और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। जवाब दो सजनरा। इतने अखबार हो गए, इतने सही टीवी स्टेशन खोल गए, इतने सही सहाफी आ गए कि बंदा किस किस को काबू करे। सही हर अखबार, हर टीवी स्टेशन सही हर खबर को बढ़ा चढ़ा के सही पेश करता है। और सही यहाँ के जो मुकामी सहाफी है ना जी, बेबस होके रह गए सही। ना तो सही वो खबर को छाप सकते हैं और ना इस खबर को सही वो दबा सकते हैं जी। मैं कुछ नहीं जानता। ये सब बकवास बंद होनी चाहिए। तुम तो जानते हो कि इलेक्शन सर पर है और इन्हीं अखबारों की वजह से आज सुबह से फोन चीख रहा है कि यहाँ पता नहीं क्या आग लग गई है। ये सब बंद होना चाहिए। जो हुक्म पीर साईं दा साईं